आज है नवरात्रि का चौथा दिन, जिस दिन हम माँ कुष्मांडा को पूजते हैं। पुराणों में वर्णन है कि उनकी मुस्कान से ही पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। नमस्कार, मैं हूँ सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का स्पेशल कार्यक्रम शक्ति संवाद। और आज मैं मौजूद हूँ धनबाद के संपूर्ण महिला पोस्ट ऑफिस पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं नारी शक्ति का एक अलग ही स्वरूप। आज शक्ति संवाद के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं संपूर्ण महिला पोस्ट ऑफिस की सब पोस्ट मास्टर जानकी जी। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप लोग दोनों जी। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस पोस्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें। ये एक संपूर्ण महिला डाकघर है, जिसका मतलब यहाँ पे सारे जो हमारे कर्मचारी हैं वो महिलाएं ही हैं और हम लोग सब मिलकर यहाँ काम करते हैं। जैसे हमारे डाक विभाग के जो विभिन्न सेवाएं हैं, जैसे स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री, हमारे यहाँ बचत खाता खुलता है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही सब का देखरेख और यही सब सेवाएं लोगों को प्रदान करने के लिए ये स्पेशली महिला डाकघर यहाँ खोला गया है। जी, धनबाद में एकमात्र डाकघर। जी, ये धनबाद का एकमात्र महिला डाकघर है। आपके जर्नी के बारे में हमें बताएं, अपने बचपन के बारे में बताएं और यहाँ तक की जर्नी थोड़ी साझा करें। जी, बचपन का तो ऐसा है कि बहुत आनंदित रहा मेरा बचपन। और यहाँ की नहीं हूँ मैं जमशेदपुर की हूँ। और मैंने बचपन में क्योंकि हम लोग बहुत लकी रहे हैं आज के ज़माने के बच्चों के हिसाब से कि हमारे यहाँ उस समय ना ज़्यादा टीवी था ना मोबाइल था, तो हम लोग खूब खेलते थे और हम लोग बहुत मन लगा के पढ़ते थे। तो अब मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी, तो मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत पारंगत थी और मैंने काफ़ी विद्या अर्जित की है अपने क्षेत्र में। मैं कॉमर्स की विद्यार्थी रही हूँ और अपने स्कूल की 3rd टॉपर रही हूँ। उसके बाद मैंने BHU से अपना ये किया और ग्रेजुएशन, और उसके बाद मैंने इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। यहाँ आने की जर्नी कैसे रही? पोस्ट ऑफिस, कभी बचपन में आपने सोचा था कि पोस्ट ऑफिस में आप इस तरह से कार्य करेंगी और एक महिला पोस्ट ऑफिस में आप काम अभी फ़िलहाल कर रही हैं, तो इसकी जर्नी थोड़ा बताएं। नहीं, ऐसा तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने बचपन से ये प्लान किया था। बचपन में तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, लेकिन ये था कि कुछ घर में ऐसा हुआ कि फिर मैंने 2-4 एग्ज़ाम्स भरे थे, जिसमें से मेरा सबसे पहला क्लियर हुआ था डाक विभाग का एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने एक IB का एग्ज़ाम क्लियर किया था। ये बहुत पुरानी बात है, सन 2008-9 की। तो उसके बाद मैंने लेकिन क्योंकि तब तक मैं यहाँ ज्वाइन कर ली थी, तो मेरे घर वालों ने सजेशन दिया कि नहीं, ये डाक विभाग एक अच्छा है, इसमें आप सबको सेवा दे सकेंगे और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया और मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई डाक विभाग में। और अब तो मैं खूब यहाँ काम कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। आप कितने वर्षों से कार्य कर रही हैं? जी, मेरे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ डाक विभाग में काम करते करते। और पोस्ट ऑफिस में जैसे पहले क्या कुछ था और अभी क्या कुछ डिफरेंसेस आ गए? क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो पहले से लेटर्स भेजे जाते थे बहुत ज़्यादा, और अभी क्या कुछ चेंजेस हुए हैं पहले और अभी में? पहले और अभी में सिर्फ आधुनिकीकरण का ही डिफरेंस है, और थोड़ा सा हमारा जो अब हम लोग ने उजागर किया है खुद को, हम लोग ने अभी ऐड करना शुरू किया। अब हमारा ऐड पोस्ट, अब आप हमारा ऐड टीवी पे देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं। पहले तो ये सब था भी नहीं। तो लेकिन हमारे सर्विसेज शुरू से ही सारा कुछ रहा है। जो हमारा सर्विसेज आज है वो हमारा सारा सर्विसेज शुरू से ही रहा है। बट अभी आधुनिकीकरण जो हुआ है, ये कंप्यूटर वाला युग आ गया है, मोबाइल में ऐप आ गए हैं, तो इसके चलते क्या है कि अब हमारा सारा स्कीम्स उजागर हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने के लिए। और जैसे अपनी अपनी बचपन की बात कही कि आप बचपन में पढ़ाई में बहुत पारंगत रही हैं, तो और ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि काफ़ी सारी लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है पढ़ाई करने को लेकर, अभी भी ऐसा सिचुएशन है। तो आपकी मैं जर्नी जानना चाहूँगी कि पहले, आपकी शादी के पहले क्या कुछ था और अभी क्या कुछ है, और साथ ही आप अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऐसे फैमिली मेम्बर्स को जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं या जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं।
मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने शुरू से ही, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में बंगाल तथा दक्षिण भारत जो है उसमें महिलाओं का हमेशा से बहुत प्रबल ये रहा है, प्रचंड, माने उनका परचम हमेशा लहराया है, क्योंकि वो लोग अपने घर की बेटियों को हमेशा उन्नति करवाते हैं और करने देना भी चाहते हैं। लेकिन इधर थोड़ा सा जो हमारा नॉर्थ साइड है इंडिया का, उसमें ही देखा गया है कि लड़कियों को हमेशा थोड़ा सा दबा के रखा जाता है, उनकी जल्दी शादी करा दी जाती है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है, उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। तो मैं ज़रूर ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबको अपना विचार अच्छा करने की ज़रूरत है। वो पुरुष जो ये सोचते हैं कि ये औरत कुछ नहीं कर सकती, वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद एक औरत के ही पेट से निकले हैं। अगर उनका लालन पालन उनकी माँ ने नहीं किया होता, जो कि एक महिला है, तो वो आज इस लायक नहीं होते जहाँ भी वो स्टैंड कर रहे होंगे। कोई भी, कितने भी बड़े पद पे अगर कोई जेंट्स है, उसके पीछे एक लेडीज है जो उसके घर पे काम कर रही है, जिसके चलते वो निश्चिंत है। उसके बच्चे खा रहे नहीं खा रहे, ये सारे चीज़ का ध्यान एक औरत रखती है। तो मेरे समझ से औरत का रिस्पेक्ट, औरत को इज्जत देना और औरत को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। और एक शिक्षित महिला, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि वो ही पूरे समाज को शिक्षित करती है, एक पूरे घर को शिक्षित करती है। तो हमारे समझ से कि महिलाओं को, ये तो मेरा निवेदन है कि भाई महिलाओं को पढ़ाएं, महिलाओं को प्रोत्साहन दें। अगर वो अपना बिजनेस करना चाहती हैं उनको करने दें, थोड़ा सा तो लॉस सब में है, लेकिन उनको उत्साहित करने से आप ये समझिए हम लोग एक शिक्षित समाज, एक विकसित समाज की ओर जाएंगे। तो हमारा यही सबसे निवेदन रहेगा कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाएं, वे अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और उनको एक अच्छा जीवन शैली, उनको एक अपना आत्मनिर्भर बनाने का उनको प्रयास करें। तो आपका शादी के पहले क्या सपोर्ट था और अभी इन लॉज में क्या कुछ सपोर्ट रहा है, और आप घर और ऑफिस कैसे मैनेज करती हैं? ये तो बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, बट फिर भी मैं बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मेरा पीछे और इधर शादी के बाद वाले जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। लकीली मेरी जो इन लॉज हैं वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं बच्चे का, मेरे साथ ही रहते हैं और मैंने बहुत मददगार है। मुझे लगता है कि वो हैं तो मैं यहाँ हूँ, ऑफिस में बैठी हूँ और मैं नौकरी कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं कैसे कर पाती, बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि मैं घर और ऑफिस कैसे मैनेज करती हूँ, तो पूरा भागते भागते मैनेज करती हूँ, विदाउट जिम। इतना पतला दुबला रहना आज के डेट में बहुत मुश्किल है, और यही हो जाता है सुबह उठते ही साथ रूटीन चालू होता है, बच्चे का देखभाल करना, सास ससुर के लिए नाश्ता खाना का ऑलमोस्ट अरेंजमेंट कम से कम कर देती हूँ, ताकि वो लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर शाम में जाके बच्चे को थोड़ा सा टाइम देना और फिर घर परिवार में भी थोड़ा समय देना, यही करते करते बस दिन खत्म हो जाता है। और ये नवरात्रि कैसे बिताने वाली है, और जनरली नवरात्रि आप कैसे बिताती हैं? सबसे पहले तो माता रानी को मेरा शत शत नमन। मैं तो नवरात्रि मेरा ऐसे ही ऑफिस में बीत जाता है, क्योंकि हमें छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, और वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं डांडिया नाइट्स या ये सब जहाँ भी ऑर्गेनाइज होता है उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। या मेमोरी शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। एक मेरे पिछले साल मेरे घर के सामने में ऑर्गेनाइज किया था एक वेलफेयर सोसाइटी ने एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने छोटे बच्चों से लेके बड़ों को, जिसको जो अपनी प्रतिभा दिखानी है, उनको इनवाइट किया था और बहुत अच्छा रहा। वहाँ एक थोड़ा सा नृत्य का भी आयोजन था, तो हम लोग सब ने नृत्य किया और खूब आनंद उठाया, तो ये मेरे लिए यादगार था। नवरात्रि के अवसर पर हमारे ऑडियंस को और सभी को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो हमारे मैं क्या दूं, हमारे भगवत गीता पुराणों में और सब में है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये अपने आप में ही सारा कुछ बताता है कि नारी में ही सब शक्ति विद्यमान है।
और मुझे लगता है कि बस दुर्गा माँ की कृपा मैं और सारे लोगों में सुख शांति रहे, बस यही मैं चाहूँगी। हम लोग प्यार से रहें, हम लोग सौहार्द हम लोग का बना रहे, हम लोग भारतवर्ष में उन्नति करें, यही मेरी तो यही कामना है बस। ये थी हमारे साथ धनबाद के संपूर्ण महिला पोस्ट ऑफिस की सब पोस्ट मास्टर जानकी जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि नारी में ही सब शक्तियाँ विद्यमान हैं, और उन्होंने बड़ा ही प्यारा सा मैसेज दिया कि सभी लड़कियों को पढ़ाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, अगर वो कुछ कार्य करना चाहती है उन्हें ज़रूर सशक्त करा जाए। ये था हमारा मिरर मीडिया का स्पेशल एपिसोड, शक्ति संवाद का चौथा एपिसोड। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।